हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। आज हम बात करेंगे यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर के यानी कि वीपीओ की एक नई अपडेट आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी को चाहे कोई भी हो, जब फॉर्म अप्लाई डेट हो जाती है अनाउंसमेंट, उसके बाद एक्चुअली में सभी के दिमाग में होता है कि इसका एग्ज़ाम होगा कब तक। तो साथियों, वीपीओ एग्ज़ाम डेट शेड्यूल्ड है। मैं आप सभी को बता देता हूँ कब तक ये एग्ज़ाम होने वाला है। वो सारी टॉपिक्स पर बात करेंगे, पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखना, वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और जो भी आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे बुक्स को लेकर के, तो मैं आपको कई बार बुक्स के बारे में बता भी चुका हूं, तो फिर भी कमेंट आ रहे थे। मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं कि आपको एक कंप्लीट बुक मिल जाए तो आपको अलग से किसी भी चीज़ को परचेज ना करना पड़े, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के बारे में हो, चाहे वो किस चीज़ के मॉडल पेपर को लेकर के हो, तो आपको कहीं पर अलग से किसी भी चीज़ को परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले चलिए मैं दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर बता दूं आप सभी को, चक्षु पब्लिकेशन की यूपी की जो ये बुक है वीडियो एग्जाम को लेकर के, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, या फिर समाज कल्याण पर्यवेक्षक की मैं बात करूं, तो ये एक नया एडिशन है चक्षु पब्लिकेशन का, जो कि एडिशन 2023 का है। इसमें खास बात सबसे ज़्यादा ये है, मैं आप सभी को अगर बता दूं तो बहुत अच्छे कंटेंट साथ इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट यहाँ पर विद सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरी प्रैक्टिस करने की मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर सबसे बहुत ही सही होगा आप सभी के लिए। इसकी सबसे मुझे अच्छा ये लगता है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें तो सही भी है कंटेंट। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस बुक के बारे में कि यहाँ पर 100% गारंटेड है, जो कि 20 यहाँ पर आपको मॉडल्स प्रैक्टिस सेट्स एंड मॉडल पेपर और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूँ तो 3250 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कि आप सभी के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इनफ है और इससे आप अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। तो फाइनली साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी परचेज कर लीजिएगा। बाकी और ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से भी आप परचेज कर लीजिएगा। चलिए साथियों, आगे की मैं बात कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं आप सभी को बता दूं सबसे पहले कि आपको जो एग्जाम शेड्यूल की मैं बात कर रहा था, तो आप सभी चीज़ों को क्लियर करा देता हूं मैं, क्योंकि आप लोग एक बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि एग्जाम को लेकर के एक टारगेट होना चाहिए। तो देखिए, जो आप सभी के लिए जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूं तो कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, जो शेड्यूल्ड है, अगर मैं आपको बता दूं जो एग्जीबिशन है, इसके लेकर के मैं चीज़ें क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें हैं आप सभी को। जिसे आपको पता है कि अभी अप्लाई ऑनलाइन चलने वाले अप्लाई करने की डेट है, ठीक है। तो जून मत मान, जून छोड़ दीजिएगा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, यानी कि बात करूँ तो सितंबर में अगर कराना चाहे तो सितंबर में जो है ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब भाई क्या मामला होता है, कोई भाई पता है कि कोर्ट केस मामले फंस जाते तो एग्जाम करने से, पिछली बार यूपी लेखपाल पे हुआ भाई, बहुत देर में एग्जाम कंडक्ट कराया गया, अचानक से शॉर्टलिस्ट जारी हुई, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में एग्जाम ले लिया गया। तो इसमें आपको पता है सबसे पहले वो पेटी कट ऑफ जारी करेंगे, ठीक है। अब पीटी कट ऑफ जारी करेंगे, उसमें जितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो सारे एलिजिबल होंगे, ठीक है, उसके एग्जाम में दे पाएंगे मेंस के लिए। तो सितंबर तक आप टारगेट मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अभी पीटी शॉर्ट लिस्टिंग एग्जाम भरने के बाद पूरी डिटेल्स जाएंगी आयोग के पास, उसमें फिर पेट के द्वारा शॉर्ट लिस्ट करेंगे। पहले से तो डेट बताते नहीं है, पहले सबसे भरवा लेंगे, 25 रुपये दे दो भाई, उसके बाद सारे क्लिक पर क्या होगी। बाकी ठीक है, क्या करेंगे भाई, अब मजबूरी हम सभी की, ठीक है ना। बाकी आप सभी को इसके लिए हमें तो मिलकर अगर चाहे तो कुछ भी बदलाव हो सकता है। तो फाइनली जो मैं बात कर रहा था आपको बता दूं, सितंबर तक मान के पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, अगर सही से तरीके से अगर सब कुछ हुआ। अगर ये जून में लास्ट तक, ठीक है, जून में लास्ट तक, ये जुलाई की फर्स्ट वीक तक ये पीटी शॉर्ट लिस्ट करेंगे। किस लिए मैं ऐसे कह रहा हूँ शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जुलाई तक भी हो सकता है करें ये शॉर्ट लिस्टिंग, क्योंकि आपको देखा था यूपी लेखपाल में भी इन्होंने अंतिम समय में किया था, जब इन्हें एग्जाम कंडक्ट कराना था उसे 1 महीने पहले ही करा लेते हैं। तो ये सही बहुत प्रॉब्लम होती है, सिलेबस भी नहीं जारी हुआ होता, लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिलेबस चेंज हो गए फिर वही रहने वाले। तो फिलहाल अभी आप जो है वही सिलेबस पे करेंगे, ठीक है, जो अपनी हिंदी है, रीजनिंग है, जीके जीएस, ठीक है, 50 क्वेश्चंस के हैं, आप सभी को पैटर्न पता ही है। तो आप पुराने के हिसाब से आप ये करेंगे जब तक कि नया सिलेबस नहीं आता है, ठीक है। तो आप इतना टारगेट बना के चलें। बाकी दूसरी बात ये है, पॉइंट नंबर 2, कि अभी पीटी कट ऑफ रह क्या सकती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं पीटी कट ऑफ के बारे में, अगर मैं इसकी बात करूं तो पीटी कट ऑफ को लेकर के मांग लगातार जारी है कॉमन कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो आप सभी मिलकर प्रयास करें, जब जो भी हमसे हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही ट्वीट कैंपेन भी चलाए थे कई चैनल वालों ने, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रयास अगर बना रखा, मांग बनाए रखी, तो कॉमन कट ऑफ जारी हो सकती है। मैं भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा जब
वहाँ के प्रवीण कुमार जी का इंटरव्यू हुआ आयोग के अध्यक्ष के प्रवीण कुमार जी ने सीधा कहा था कि कॉमन कट ऑफ वो जारी नहीं करेंगे। हालांकि हमें प्रयास अपना कर रखना चाहिए कि कॉमन कट ऑफ जारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। कोई कहते हैं कि सॉल्वर वगैरह जिसमें बैठा सकते हैं एग्जैक्टली कितने इतना ही मांगेगा, तो उस हिसाब से वो टारगेट ले लेंगे। भाई फायदा भी है ना स्टूडेंट्स वो सोचेगा कि हमें टारगेट लेकर चलना है भाई, इतने परसेंट में से टेट में करता है वैसे ही कर दे तो बहुत सही है कि टारगेट इतने स्कोर है तो भाई उस हिसाब से वो शॉर्ट लिस्ट कर ले। ये तो फिर बोल दे कि हर एक एग्जाम में अगर इतने आप अंक लाते हैं तो आप बिल्कुल किसी भी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये चीज़ें बोल दे तब भी बढ़िया है। बाकी कट ऑफ क्या रहेगी चलिए मैं बता देता हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग करता भी है कैटेगरी वाइज, तो शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करता भी है तो कितने कैटेगरी वाइज में शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा जिस हिसाब से अगर वैकेंसी है, जिस हिसाब से वैकेंसी है 1468, तो अगर इसके में लगभग 15 गुना तो नोटिफिकेशन में देता है, लेकिन 30 गुना मान के चलते कि 30 गुना ये बुलाता भी, 30 गुना अगर बुलाता है 30 गुने के आसपास अभी तक बुलाया है लोगों का। तो इस हिसाब से लगभग बात करें तो 42 से लेकर के 45 हज़ार के बीच स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो इसके बीच जो रैंक आ रही है लोगों की, तो मैं उस रैंक के हिसाब से बात करूँ तो वो 73 से लेकर के 75 अंक पीटी में होने चाहिए, 75 अंक पीटी में होने चाहिए, तब आप युवा कैटेगरी में मान के चल सकते हो कि आपका मेंस के लिए मौका मिल सके। बाकी कैटेगरी वाइज आप समझ लीजिए कि वही 2-3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, 1-2 नंबर का, किसी में 2 नंबर 3 नंबर का, तो इन सारी चीज़ों आप देख सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको कहूँगा कि अभी आपके जो भी नंबर है, आप जब तक कि शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती है, जैसा भी है आप तैयारी करते रहें, क्योंकि तैयारी आपकी कहीं जायज बेवजह फालतू नहीं जाएगी, आपकी स्ट्रॉन्ग ही होगी, ठीक है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, फिर से यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है उसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले। तो इस सारी चीज़ों पर लेकर मैं बात कर रहा था आप सभी को, क्योंकि कॉमन कट ऑफ को लेकर अप्रूवल जो है बहुत जल्द मिल जाएगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये चीज़ें लगातार मांग पर चल रही हैं, उसके द्वारा चीज़ें क्लियर है, इसलिए आप तैयार रहेंगे, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी जिनका री एग्ज़ाम है, मेरे एग्ज़ाम की बात को वीडियो री एग्ज़ाम वाले हो, तो वो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंटिन्यू करिए आप, ठीक है। यह मत सोचिए कि सर हमारा एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा उसके बाद आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपके लिए एक गोल्डन चांस इसलिए है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, इस समय भी आप अच्छी तरीके से दुगने से तरीके से तैयारी कर सकते हो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस एग्जाम तक। तो फाइनली आप लोगों को तैयारी कर लेना है। बाकी ट्रिपल सी होने से क्या ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है, तो देखिए इतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 45,000 स्टूडेंट्स को अगर मैं बात करूँ टारगेट लेकर के 45,000 को अगर मेंस के बुलाता है, फिर भी ट्रिपल सी के लिए इतना ही इनफ है, ट्रिपल सी होगा ही इतने लोगों के पास, इससे ज़्यादा भी हो, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। तो इन 45,000 के पास तो भाई कन्फर्म इतना ही बुला रहे हैं, ट्रिपल सी पर कोई प्रभाव पड़ने नहीं वाला, ये चीज़ ध्यान रख लो। बाकी जैसे ही अप्रूवल मिलता है, इसके लिए जो है अप्रूवल के लिए एक नोटिस प्रोवाइड की गई है, ठीक है, इसको मांग को लेकर के आयोग के द्वारा समक्ष पेश किया गया है। देखिए उसके बाद क्या आती है, सूचना हमें मिल रही है, तो उसके आगे क्या होता है, उस पर क्या विचार किया जाता है कॉमन कट ऑफ के ऊपर, वो सारी जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा। तो फाइनली चलिए मिलने हैं अगले मिशन में। बाकी जैसी अपडेट मिलती है यूपीटर प्लस को संबंधित कोई भी अपडेट हो आप तक ये चैनल के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी।